सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आयुर्वेदा बास्किंग के ऊपर। आज की इस वीडियो में हम बेसिकली बात कर रहे हैं वन ऑफ द प्रीवियस ईयर संस्कृत पेपर 1 की, जिसमें हम बात करेंगे 20 इम्पोर्टेंट MCQ की जो रिपीटेडली पूछे गए हैं और दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो मे बी आस्क इन नेक्स्ट यूनिवर्सिटीज़ ऑल्सो। तो इसमें हम बेसिकली सिर्फ MCQ करने वाले हैं, तो शॉर्ट वीडियो होगा। अगर आपको संस्कृत के किसी टॉपिक के नोट्स चाहिए है या श्लोका का अन्वय समास संधि वाला PDF चाहिए है तो आप कमेंट कीजिएगा, टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया जाएगा। फर्स्ट जो MCQ है वो महेश्वर सूत्रा से आया है। प्रथम प्रत्याहार सूत्र है, तो वो होता है अ इ उ ण। उसके बाद नेक्स्ट जो होता है वो है हमारे पास क्वेश्चन अ स्वर का उच्चारण स्थन है, तो आ कवर्ग होता है। आ और कवर्ग का उच्चारण स्थान होता है कंठा। महेश्वर सूत्रों में स्वर्ण वर्णों की सूत्रों की संख्या कितना है, उसके अंदर टोटल 10 स्वर आते हैं। वर्णों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है तो उसको ह्रस्व स्वर बोलते हैं, 2 का लगता है तो दीर्घा बोलते हैं, 3 का लगता है तो उसको पलुधा बोलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हो जाएगा द वर्ण का उच्चारण स्थान है, तो दकारांत किस में आ जाता है, बेलिक तक तवर्गा, तो ये होता है दंता में। किस विकल्प में संयोग संज्ञा है, तो संयोग संज्ञा किस में हो जाएगा, उष्ट्रहा। मुख और नासिका से एक साथ उच्चारित होने वाले वर्ण या अक्षरों की संज्ञा को हम नाम देते हैं अनुनासिका। क्रिया के साथ होने पर पराधी की संज्ञा होती है, मतलब धातु से पहले क्या लगता है, उपसर्ग, धातु के बाद क्या लगता है, प्रत्यय, तो पराधी का आंसर क्या हो जाएगा, उपसर्ग। महेश्वर सूत्रों के अंत में व्यंजनों की संख्या दी जाती है तो उसको इत बोल दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमने पहला ही देखा था आ इ उ ण, तो उसमें न को इत संज्ञा कर दिया जाएगा, तो पहले 3 को ही कंसीडर करेंगे। वर्णों के अत्यंत समीप्य को कहते हैं संहिता, पर सन्निकर्ष संहिता इसका सूत्र हो जाएगा। 11th क्वेश्चन है सह चौरेभ्यो विभेति, तो इसमें हमारे पास चौरेभ्य जो है चतुर्थी विभक्ति हो जाएगा, क्योंकि विभेति वाले वर्डों में हम जनरली चतुर्थी विभक्ति को यूज़ करते हैं। शुद्ध वाक्य है, तो बेसिकली ये सब शुद्ध वाक्य हैं। यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति के ही अंतर्गत हमारे पास एक सब हेडिंग में एक सूत्र आता है रुच्यार्थानाम प्रियमाणम, कि जब भी आपका रोजना या रुच्य अर्थ में प्रयोग किया जाएगा तो उसके साथ हमने चतुर्थी विभक्ति को यूज़ करना है। और आप अगर सबको ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट में है शिश्वे क्रीडनम रोचते, तो रोचते के साथ जो शिश्वे है वो चतुर्थी विभक्ति है उकारांत में, गुरु शब्द को फॉलो करता हुआ। अगर हम सेकेंड ऑप्शन देखें तो मह्यम संस्कृतम रोचते, तो ये अस्मात् शब्द का चतुर्थी विभक्ति हो जाएगा। बालकाय मोदकम रोचते, तो ये राम शब्द का चतुर्थी विभक्ति हो जाएगा। तो ऑल द ऑप्शन आर राइट। 13th क्वेश्चन हो जाएगा तृतीय विभक्ति का अभिधायक सूत्र है, इनमें से आंसर हो जाएगा येन अंग विकार। तो इस सूत्र का बोला जाता है कि डिफॉर्मिटी ऑफ ऑर्गन जहाँ पे होता है वहाँ पे जनरली तृतीय विभक्ति को यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल इज चक्षुषा कान। संस्कृत में कितने कारक होते हैं, तो संस्कृत में 6 कारक होते हैं। हिंदी में बात करें तो 7 कारक होते हैं। संस्कृत के अंदर हम संबंध कारक को नहीं इंक्लूड करते हैं, बल्कि 7 विभक्ति होता है। सह साकम समम सार्धम के में योग में होती है तृतीय विभक्ति। इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दिस लाइन हेल्प यू टू मेक सेंटेंस, एंड सेंटेंस को करेक्ट करने में भी, विभक्ति को पहचानने में भी। सो आपने याद रखना है कि सह साकम सम के साथ तृतीय विभक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा धनवान पद में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो ये शानच प्रत्यय हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में वान आ रहा है जिससे हमने लगा लिया कि यहाँ पे शानच प्रत्यय होगा। दर्शन पद में प्रयुक्त है, तो दर्शन में ल्यूट प्रत्यय होगा जिसमें अम ऐड हो जाता है, दृश्य प्लस ल्यूट दृश्नम। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा नीनी प्रत्यय के योग से बनने वाला पद है, तो इसमें हमारे पास आंसर हो जाएंगे सभी। वासिन, गामिन, ग्रहाइन, दिस आर द प्रत्यय युक्त शब्द।
अत्तर एक वट वृक्ष अस्ति वाक्य में विशेषण है। तो यहाँ पे विशेषण क्या हो जाएगा, वट वृक्ष, कि किस चीज़ का वृक्ष है, वट का वृक्ष है। कृष्ण काक में विशेष्य है, तो कृष्ण काक में विशेष्य कौन है, काक, जिसकी विशेषता क्या है, कृष्णा कलर। तो ये था हमारे 20 MCQ। धन्यवाद।